गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रंजीत सर आज आप लोगों को गूगल क्लासरूम के माध्यम से तुम लोगों को ऑनलाइन पढ़ाई कराऊंगा। जैसा कि तुम सबको मालूम है कि 31 तारीख तक आईटीआई की छुट्टी है और स्कूल बंद है। ठीक है, तो इसके कारण आप लोग आईटीआई नहीं आ पाते हो और पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। तो आप लोग किस पढ़ाई करने के लिए ऑनलाइन आपको इसी क्लासरूम पर हम आपको वीडियो अपलोड करेंगे और उसको पढ़ने के बाद सीखने के बाद आप लोगों को प्रेजेंटेशन करने हैं। ठीक है, जैसे कि हम आपका सिलेबस चल रहा है कम्युनिकेबल डिजीज़, जैसे आप लोगों ने कंप्लीट भी कर लिया था। 8 तारीख को 7 तारीख को आप लोग की क्लास चली थी, जिसके दौरान आप लोगों के होली के दिन फिर उसके बाद छुट्टी हो गई और आपके सिलेबस कवर भी हो चुके थे, मगर आप लोगों ने प्रेजेंटेशन नहीं दिया था। ठीक है, मगर हम लोग आज आते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसके बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट और आपके अवेयरनेस की ज़रूरत है। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़ होता क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है संक्रामक बीमारी। संक्रामक बीमारी जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक छींकने, खांसने या फिर उसके कांटेक्ट में आने से होता है। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़ कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे लाइक कोई चिकन पॉक्स हो गया या फिर फ्लू हो गया या फिर कॉमन कोल्ड हो गया। ठीक है, आप लोग को ये भी मालूम है आप लोग का चिकन पॉक्स के बारे में। चिकन पॉक्स होता है जैसे कि किसी को दाने निकल आते हैं घर में। आपने देखा होगा कि घर में फैमिली मेम्बर कहते हैं कि मत जाओ बाहर वरना किसी और को भी हो जाएगा, तुम्हारी बीमारी दूसरों को भी लग जाती है। ठीक है, आपने अगर और भी बीमारी सुना होगा, जैसे आपको फर्स्ट आपके कम्युनिकेबल डिजीज में था स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू के बारे में आपने पता था कि ये सुअर के मांस खाने से होता है या फिर उसको इन्फेक्शन पड़ता है। स्वाइन फ्लू वाले व्यक्ति के कांटेक्ट में आने से आपको स्वाइन फ्लू हो सकता है, राइट। मगर ये कम्युनिकेबल डिजीज है, अगर इसके संपर्क में आप आते हो तो आपको ये बीमारी फैलती है, चाहे आप उस बीमारी से ग्रसित हो या ना हो। ठीक है, मगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर उससे ग्रसित है तो तुम्हें भी हो जाएगा। जैसे ट्यूबरक्लोसिस, ये भी एक बीमारी है, ये भी किसी के छींकने खांसने से हो सकता है। अब मान लो कि तुमने कभी भी स्मोकिंग नहीं की, कभी टीबी नहीं, कभी तुमने अल्कोहल नहीं पिया, कभी तुमने शराब नहीं पिया, फिर भी आपको टीबी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया उसके शरीर में गया हुआ है और उसके संपर्क में आप आते हो तो आपको भी ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा। जैसे कि कुछ आईटीआई के बच्चे आपके ही क्लास के एक बच्चों ने पूछा कि सर स्वाइन फ्लू बीमारी, जो आपके चैप्टर का फर्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज का फर्स्ट पैराग्राफ है, उसमें था स्वाइन फ्लू। तो बच्चे ने पूछा कि स्वाइन फ्लू सर ये तो सुअरों की बीमारी है और ये तो जो सुअर खाते हैं उनको ही होगा, हम लोग तो सुअर नहीं खाते। तो जैसे कि मैंने उसको बताया कि स्वाइन फ्लू जो बीमारी होती है, ये ऐसा नहीं कि अगर हम लोग मांस खाएं तो ही हमें ये बीमारी होगी। अगर ये मांस खाने वाले व्यक्ति के संपर्क में अगर हम आते हैं तो भी हमें ये बीमारी हो जाएगी। अगर हम मांस नहीं भी खाएंगे तो हमें ये बीमारी हो सकती है अगर उनके संपर्क में आएंगे जिन्हें ये बीमारी हुई है। जैसा कि आपको पता था कि स्वाइन फ्लू बीमारी H1N1 इन्फ्लुएंजा के वायरस के कारण होता है। ठीक है, अगर आप मीट नहीं खाते हो तो पर भी आपको स्वाइन फ्लू बीमारी हो सकती है अगर आप उन व्यक्ति के संपर्क में आते हो। जैसे आपको मालूम है कि कम्युनिकेबल डिजीज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, मतलब अगर किसी के संपर्क में आते हो, मतलब तुम्हारा दोस्त है उसको या स्वाइन फ्लू हुआ है या फिर कोनरा हुआ है, उसके संपर्क में अगर आओगे तो भी आपको ये बीमारी हो जाएगी। इनडायरेक्टली अगर उसने कोई छींक कर किसी सामान को छुआ है या दरवाजा खोला हुआ है तो उसको ये बीमारी लगी हुई है, उसका छींक उस दरवाजे में कांटेक्ट में आते हैं और आपको अगर उसी दरवाजे को आप खोलते हो तो आपको वो बीमारी लग सकती है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जस्ट लाइक ये आपको से किसी को ये कोरोना या फिर स्वाइन फ्लू बीमारी हुई है, ठीक है, और उसने छींका तो उसका जो ड्रॉप है, मतलब कि छींक के छींटे हैं, वो आपके पास आते हैं और आपको उससे रिलेटेड बीमारियां पैदा कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट एयरबॉर्न, जस्ट लाइक अगर वो किसी ने छींक के या खांसा तो उसकी बीमारी एयर के माध्यम से आप तक पहुंच सकती है अगर आप उसके संपर्क में है तो। नेक्स्ट आता है फेसल ओरल, जस्ट लाइक अगर उसने कोई भी चीज यूज किया, जैसे पानी पिया बोतल से और उसके मुंह के संपर्क में वो चीज आया हुआ है तो उसकी बैक्टीरिया उस बोतल में या फिर उसमें लगी ही रहेंगी। ठीक है, अब ये बीमारियां, इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको रोकने के लिए, जैसे कि स्वाइन फ्लू को रोकने के लिए आपको पहले पता था खाने से पहले हाथ धोएं। ठीक है, अच्छे तरीके से सुखाने के बाद अपने हाथ को, उंगली अंगूठे को, नाखून को साफ रखें। छींक या पीड़ित से मिलने के बाद आपको हाथ धोना है, साबुन या सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये आपको सिखाया गया था
उसके बारे में आपको पहले भी पता है कि हाँ, आप ये छोटे छोटे स्कूलों में मतलब छोटे जब आप छोटे थे तो भी मम्मी पापा ने आपको सिखाया था कि कैसे हाथ धोना है, ये करना है। मगर अब जो बीमारी फैली हुई है ये भी आपकी कम्युनिकेबल डिजीज है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, जिसके कारण आप लोग की आईटीआई की छुट्टी हुई है और साथ ही साथ आप लोगों की क्लास नहीं चल रहे हैं, तो जिसके कारण हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। आपकी सिलेबल ही है, आप हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है इसकी नॉलेज रखना और दूसरों को अवेयरनेस करना। ठीक है, कोरोना वायरस जो आपको मालूम है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गया है और इसके बचने के लिए केवल एक ही अवेयरनेस चीज़ें है। अगर आप दूसरों को अवेयर करोगे तो ही इसका उपाय है। अगर आप अवेयर नहीं कर पाओगे तो इससे क्या होगा कि हमें ही बीमारी हो जाएगी। अवेयरनेस करने के लिए आपको पहले से बताया था हमने कि सबसे पहले क्या जरूरी है, आपको हाइजीन। हाइजीन में क्या रखना है, आपको हाथ धोने के तरीके। हाथ धोने के तरीके कई हर लोगों को नहीं पता। क्या होता है, लोग नॉर्मली पानी लेते हैं, पानी से हाथ धो लेते हैं, मगर हाथ धोने के लिए क्या पवित्र होता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इस एक्टिविटी को आपको बाय प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको बताना है हमें। ठीक है, इस अब हम ये सोचेंगे कि हम लोग जो हैंड वॉश कर रहे हैं इसका पर्पस क्या है। हैंड वॉश करने का पर्पस ये है कि हमें ये जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है इससे तो हम दूर रह सकते हैं, साथ ही साथ जो हमें ये बीमारी होने वाली है जो अभी आपने सुना है कोरोना वायरस का, इसका सबसे अच्छा तोड़ यही है हाथ धोना। और हाथ धोने की ये प्रोसीजर अगर हम अपनाएंगे तो हम, यही एक मुहावरा आपने सुना भी होगा कि कर भला तो होर भला। जैसे कि अगर आपने किसी दूसरे को ये प्रोसीजर बताते हो कि वो अपना हाथ साफ रखे और क्लीन रखे तो उसको भी ये बीमारी नहीं होगी। और इससे क्या होगा, उसका अगर भला होगा तो हमारा ही भला होगा, क्योंकि वो अगर साफ रहेगा, आपका दोस्त अगर आपके साथ चलता है रहता है, अगर उसकी वो बीमारी से बचा रहेगा तो आपको भी बीमारी से बचा रह सकते हो आप। ठीक है, जैसे कोरोना वायरस में भी आपको एक हेडिंग लिखा होगा कि हेल्प अस टू हेल्प यू, मतलब अगर आप हमारी सहायता करते, अगर आप अपनी सहायता करते हो तो हमारी सहायता खुद हो जाएगी। अब देखिए, आपको कुछ, आप जो प्रेजेंटेशन दोगे उसके अंदर आपको कुछ और भी एडिटिंग करना है, जिसमें आपको समझाना है कि क्या चीज करना और क्या नहीं करना है, जिससे आप कोरोना वायरस से बच सकते हो। जैसे कि आपको मालूम है कि आप लोग दरवाजा खोलते हो आईटीआई में या फिर ऑफिस में जाते हो या कहीं घर पे ही दरवाजा खोलते हो, तो दरवाजा खोलते हो सीधा हाथ से। ठीक है, मगर आपको प्रोसीजर क्या करना है, हाथ से ना खोल के अपने हाथ के बाजू या पीठ से आपको उसे खोलना है, तो वो बेहतर होगा, आपका हाथ साफ रहेगा। नेक्स्ट क्या है, आप कभी भी कहीं जाते हो, ऊपर जाते हो या मेट्रो में भी जाते हो, तो आप उसकी रेलिंग पकड़ के ऊपर चढ़ते हो। कोशिश करना है कि वो पकड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हो सकता है कि उस जगह को कोई ऐसे व्यक्ति, संक्रमित व्यक्ति ने पकड़ के चढ़ा हो जिसमें उसके हाथ में वायरस लगा हो या छींक लगा के उसने चढ़ा हो, तो अगर आप उससे टच कर रहे होगे तो आपके भी हाथ में वायरस लग सकता है। इससे आप बच सकते हो क्योंकि आप हाथ नहीं टच करके ऊपर चढ़ रहे होते हो। नेक्स्ट आता है कि आप दोस्तों के साथ एक साथ भीड़ में खाना खाना। इसमें क्या होता है, अगर मान लो कि 2 टेबल पे आप लोग हो, 2 4 लोग और लगे हैं अपने खा रहे हैं, अगर उन्होंने छींक किया या फिर जो भी किया, आप सामने उसके बैठे हो और आपको भी ये बीमारी हो सकती है। तो कोशिश करिए जहां पे भीड़ ना हो या क्राउड कम हो वहीं पर आप खाएं, और थोड़ा डिस्टेंस बनाए, 2 फीट की दूरी। ठीक है, इस 2 मीटर की दूरी बनाकर आपको रखना है, जिसमें आपको ज्यादा बेहतर होगा और ये बीमारी नहीं फैलेगी। नेक्स्ट, अगर आप लोग लिफ्ट में जाते हो, देखा होगा लिफ्ट में जाते हो तो लोग आपके पीछे खड़े रहते हैं, एक के पीछे एक, वो सांस ले रहा होता है, आपको छींक मारता है और सीधा आपके ऊपर चला जाता है। तो आपको क्या करना है, अगर आप लोग लिफ्ट में जा रहे हो तो लिफ्ट में हमेशा एक व्यक्ति जहां पर खड़ा है उसके लेफ्ट पीछे आपको सिर करना है। इससे क्या होगा कि उसका छींक आपके ऊपर नहीं जाएगा और आपका छींक उसके ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप लोग अभी आप लोग घर पे भी होगे, कहीं जाते होगे मतलब बैंक वोंक में, तो आपको क्या करना है कि इतना दूरी बनाना है कि अगर वो लोग भी अगर बाई द वे ग्रसित हो या आप ग्रसित हो तो आपका छींक या आपका बात द्वारा जो एयर माध्यम से आपका जो वायरस है वो उनके पास तक ना पहुंचे। नेक्स्ट, आपका क्या है कि आप लोग कई बार दरवाजे खोलते हो, तो दरवाजा खोलते समय देखा होगा कि हॉस्पिटल में भी कोई लोग होगा या आप जाते हो देखो, तो दरवाजे को वो लोग डायरेक्टली उसके पकड़ने वाले से पकड़ खोलते हैं, मगर आपको क्या करना है कि उस जगह नहीं, क्योंकि जो हॉस्पिटल है वहां पे बहुत लोग संक्रमित है और उतना कंफर्म है कि वहां पर लोग अधिकतर उस जगह को छुए होंगे। तो आपको उस जगह को क्या करना है, अपने हाथ के पीछे वाले कोहनी से खोलना है, जिससे वो आप सुरक्षित रहोगे। नेक्स्ट आता है आपका लिफ्ट में या फिर आप कोई बटन से आप उसे खोलते हो या बंद करते हो, तो उसमें क्या होता है, आप अपनी उंगलियों का प्रयोग करते हो। तो इसमें आपको उंगलियों का प्रयोग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उंगलियों का प्रयोग करोगे, आपके हाथ में अगर वो वायरस, किसी ने उस जगह को छुआ हुआ है, मतलब वायरस हुआ है उसको, और उसने उस जगह को छुआ हुआ है और आपने उसी जगह पर छू लिया,
मान लो आपने बहुत सा मतलब अपने हाथ में मास्क लगाया रहा है, सैनिटाइजर से अभी हाथ धो के आए और तुरंत आपने लिफ्ट में चालू किया और लिफ्ट की जगह पे आपने उस बटन को दबा दिया और आपके हाथ में वो वायरस लगा हुआ है और घर पे जैसे आप ऊपर गए और ऊपर किसी ने कुछ दे दिया आपको, आपने खा लिया। अब खा लिया तो वो वायरस आपके शरीर में चला गया। आप कहोगे यार मैं तो इतना प्रिवेंशन कर रहा हूँ, इतना प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, अपना क्योर कर रहा हूँ, फिर भी मुझे ये बीमारी हो रही। मतलब आपने कहीं जगह पर अनदेखा किया। अब देखो यहाँ पे क्या किया उसने, उंगलियों की जगह पर उसने क्या किया, कोहनी का इस्तेमाल कर लिया। कोहनी के इस्तेमाल करने से यह उसकी कोहनी में लगा, कोहनी उसे बार बार टच नहीं करे क्योंकि कोहनी से तो खाना नहीं खा सकता, तो वो क्या है कि उसका सेव करेगा उसको। और साथ ही साथ ये एजुकेशन हमें हर किसी को बताना है, क्योंकि केवल हमें अपनी सेफ्टी नहीं करना है, दूसरे भी सेफ्ट होंगे। जैसे कि आपको सुना होगा कि एक व्यक्ति की गलती कर रहा है, सभी लोग उसका पश्चाताप कर रहे हैं। जैसे चीन ने गलती किया और उसके कारण सारा देश, सारा कंट्री क्या हो रहा है, उससे इफेक्टेड हो रहे हैं। तो एक लोग के कारण हजार लोग इफेक्टेड हो रहे हैं। मगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग अपने दोस्त के साथ जाते हो, आप लोग घूमते हो या अपने घर में रहते हो सभी को, तो सभी को एजुकेट करना है इसके बारे में, ठीक है। और अगर वो लोग एजुकेट रहेंगे और आपके मोहल्ले वाले लोग एजुकेट रहेंगे, तो वो मोहल्ले वाले से कहो कि वो और किसी को एजुकेट करें, क्योंकि जितने लोग वो संपर्क में आएंगे उतनी ज़्यादा कोशिश करो कि वो उसे एजुकेट कर सकें, क्योंकि एजुकेशन ही एक माध्यम है जिससे हम किसी को समझा सकते हैं। अगर हमारे पास मास्क भी रहेगा या फिर हमारे पास सैनिटाइजर भी रहेगा तो भी हम उन्हें हम बचा नहीं सकते, क्योंकि जब तक वो अपना क्योर नहीं करेंगे। क्योर करेंगे, आप लोग बस में आते हो, देखा होगा बस में आते हो, चढ़ते हो सीट पे, तो आपने उस गाड़ी का दरवाजा पकड़ के ऊपर चढ़ते हो, ठीक है। चढ़ने के बाद टिकट लेते हो, टिकट चलो मान लेते हो अपने हाथ में लिया, और वो जो आपने खंभा, कई बार गाड़ी तेजी से चलाता है, ब्रेक मारता है, तो आप उसके रॉड पकड़ लेते हो। रॉड पकड़ लेने के बाद मान लो कि आप कहोगे यार मैंने रॉड पकड़ा, कौन सा, वो वायरस ही होगा। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे बंदे होते हैं कहते हैं यार कौन सा हमें वायरस ही फैला, ये सब अफवाह उड़ा रहे, ठीक है। मगर अगर मान लो कि 1% अगर उस जो खंभे पकड़े उसमें बैक्टीरिया लगा हो, मतलब उसका कोरोना वायरस का हो, और वो आपके हाथ में लग जाए, और बाय द वे आपने आपको कुछ नाक या आपके मुंह में कुछ ऐसा कुछ हुआ, आपने मुंह में या हाथ में कुछ नाक तक अपने हाथ को ले गए और उसे टच हुआ है, आपके शरीर में वो वायरस चला जाएगा। फिर उसके बाद आप इफेक्ट हो जाओगे। वो लोग तो आपको हंसी मजाक में निकाल देंगे, मगर ये आपकी पूरी लाइफ खराब हो सकती है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करना है, ठीक है। और ये जो आपको वीडियो भी मैंने बनाया है, ठीक है, इसको आपको अभी रीड आउट करके आपको इसका प्रेजेंटेशन देना है अपने घर पर ही, घर पर अपने जहाँ पे अभी आप खड़े हो, घर पे रहते हो, वहीं पर आपको एक वीडियो बनाना है घर के अंदर ही, और इसके बारे में आपको एजुकेट करना है, जो आपने अवेयरनेस हुआ है हाथ साफ करने के प्रोसीजर में, और क्या चीज़ छूना चाहिए क्या नहीं छूना चाहिए, और कुछ अलग से आपको एडवाइस भी देना हो तो आप उसमें इंक्लूड कर देना, जो कि आप जैसे कि आप ITM प्रेजेंटेशन दे रहे थे वैसे ही देना है अपने नामों के साथ, ठीक है। ओके बाय। सबसे पहले हमें क्या करना है, हाथ को पानी से पहले धोना है। पानी से क्या करना है, धोना है। जैसे आपने स्टार्ट में देख रहे हो पानी से धोया गया है। उसके बाद आपके पास अगर हैंड वॉश हो या फिर साबुन हो तो उससे क्या करना है, आपके हाथ पे लेना है, और सेकंड फोटो में आप देख रहे हो कि उसमें क्या किया, हाथों पे रब किया जाए, मतलब रगड़ना है, ठीक है। लगाने के बाद फिर आपको अपने हाथ को, जब आपके हाथ में साबुन लग जाए या फिर हैंड वॉश लग जाए, तो आपको अपने हाथ के दूसरे हाथ के ऊपर मतलब क्रॉस करके उसे रब करना है, ठीक है। रब करने के बाद और उसके उंगलियों को दोनों उंगलियों को एक दूसरे के बीच क्रॉस करके रब करना है, ठीक है। नेक्स्ट 5वें प्रोसीजर में आप फोटो देख रहे हो, अपनी उंगलियों को मोड़कर हथेलियों पर रगड़ना है। इससे क्या होगा कि हाथों में जो गंदगी लगी हो वो अच्छी तरीके से साफ हो जाएगी। नेक्स्ट प्रोसीजर में क्या करना है आपको, 5वें चेंबर में जैसे आप देख रहे हो, इसमें क्या करना है, आपको हथेलियों से आपको चारों उंगलियों को मोड़कर अंगूठे को साफ करना है, रब करना है। मगर आपका एक अंगूठा जिसको आप साफ कर रहे हो वो आपका क्लीन होना चाहिए, ठीक है। सेम प्रोसीजर आपके दूसरे अंगूठे में भी इसी प्रकार से होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है हथेली। हथेलियों को साफ करने के लिए आपके उंगलियों को बारीक से अपने उंगलियों पर, मतलब हाथ के हथेलियों पर घुमाने हैं नाखून के माध्यम से, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, हाथ को पानी से धो लेना है। धो लेने के दौरान जब ये धुल जाएगा तो उससे हमें क्या करना है, उसे किसी कपड़े या टिश्यू पेपर से उसे हाथ को सुखा लेना है और पोंछ देना है। पोंछने के बाद उसे सुखा देना है अपने हाथ को, और अगर कोई टिश्यू पेपर या कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमें डस्टबिन में फेंक देना चाहिए, और कोशिश करो कि हाथ सूख जाना चाहिए, ठीक है।